हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल का मतलब होता है लॉस ऑफ ब्लड और साइकिल का मतलब होता है एक टाइम ड्यूरेशन के बाद किसी भी चीज़ का रिपीटेशन होना। अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं आपको तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब होता है पर मंथली होने वाली वेजाइनल ब्लीडिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाती है। इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है अराउंड 3 to 5 डेज़ का होता है। इसमें जो ब्लड लॉस होता है 20 to 80 ml और एवरेज 35 ml तक ब्लड लॉस देखने को मिलता है। बट स्टार्टिंग के ही 2 डेज़ में 70% तक ब्लड लॉस देखने को मिलता है। इसमें तो इम्पॉर्टेंट टर्म है मिनार्चे और मेनोपॉज। मिनार्चे का मतलब होता है जैसी कोई फीमेल प्यूबर्टी में एंटर करती है और फर्स्ट टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल को फेस करती है तो उसको मिनार्चे बोलते हैं। इसकी जो एज होती है अराउंड 11 to 15 ईयर होती है। बट ये क्या करती है, वेरीज करती है डिफरेंट डिफरेंट फीमेल्स पे। मीन्स अगर कोई फीमेल है उसमें मेंस्ट्रुएशन 11 ईयर में स्टार्ट हुआ है तो ज़रूरी नहीं है जो सेकंड फीमेल होगी उसमें भी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 11 ईयर में स्टार्ट होगी। ये वेरी करती है फीमेल्स के हार्मोन्स और न्यूट्रिशन पे वेरीज करती है। सेकंड टर्म है मेनोपॉज। पॉज का मतलब होता है स्टॉप। जब किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है तो उसको मेनोपॉज बोलते हैं। इसकी जो एज होती है अराउंड 45 से 55 ईयर होती है। बट ये भी क्या करती है, वेरी करती है फीमेल्स के न्यूट्रिशन एंड हार्मोन्स पे। डेफिनेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, एक तरीके की विजिबल मैनिफेस्टेशन होता है जिसमें हमें यूट्राइन ब्लीडिंग देखने को मिलती है क्योंकि जो एंडोमेट्रियल की लेयर होती है वो सेड ऑफ हो जाती है और वो हमें ब्लीडिंग के रूप में दिखाई देती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में बॉडी चेंजेस के साथ साथ हमें वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। अगर किसी फीमेल में पर मंथली क्या हो रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिल रहे हैं तो उसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं कैटामेनिया। ठीक है, ये नोट डाउन करना, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल हमें किस में देखने को मिलती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो मैमल्स क्लास से जो बिलोंग करते हैं उनमें देखने को मिलती है। बट ऑल जितने भी मैमल्स होते हैं सब में मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को नहीं मिलती है। जो प्रीमेट्स होती हैं उनमें हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती है। इसमें बॉडी चेंजेस के साथ साथ हमें वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। प्रीमेट्स क्या होते हैं, प्रीमेट्स वो होते हैं जो थोड़ा बहुत सिमिलर होते हैं ह्यूमन की तरह, जैसे कि मंकी हो गया, ह्यूमन फीमेल हो गई, और एप्स में जैसे चिंपैंजी गोरिल्ला हो गए, इनमें हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती है। वहीं जो नॉन प्रीमेट्स होती हैं उनमें एस्ट्रस साइकिल्स देखने को मिलती है। एस्ट्रस साइकिल्स का मतलब होता है ओनली हमें क्या होता है बॉडी में चेंजेस देखने को मिलते हैं बट कोई भी वेजाइनल ब्लीडिंग हमें नहीं देखने को मिलती है, उसको हम बोलते हैं एस्ट्रस साइकिल्स। अब इसमें ऐसा क्या होता है कि इसमें हमें केवल बॉडी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं बट वेजाइनल ब्लीडिंग नहीं देखने को मिल रही है क्योंकि जो इसमें एंडोमेट्रियल होती है लेयर होती है वो बॉडी के द्वारा रीअब्जॉर्ब कर ली जाती है, इसलिए हमें इसमें वेजाइनल ब्लीडिंग नहीं देखने को मिलती है। जो प्रीमेट्स क्लास से जो बिलोंग करते हैं तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे इनमें कोई भी सेक्सुअल अर्ज नहीं होता है, इसमें कोई भी सेक्सुअल अर्ज नहीं होता है। बट वहीं अगर मैं एस्ट्रस साइकिल जिनमें होती है उनमें एस्ट्रस साइकिल के टाइम पे क्या होता है, सेक्सुअल अर्ज देखने को मिलता है। वहीं जो प्रीमेट्स होती हैं वो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे इंटरकोर्स को परमिट नहीं करती हैं। वहीं जो जिसमें एस्ट्रस साइकिल्स देखने को मिलती हैं वो ड्यूरिंग एस्ट्रस साइकिल के टाइम पे इंटरकोर्स को परमिट करती हैं। इवेंट्स, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें 2 इवेंट्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन आता है ओवेरियन साइकिल, सेकंड वन आता है यूट्राइन साइकिल। मीन्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे ओवरी में और यूट्रस में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि ओवरी में क्या होते हैं, जो फॉलिकल्स होती हैं वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की वजह से क्या करने लग जाती हैं, ग्रो करने लग जाती हैं, डेवलप्ड होती हैं और क्या करती हैं, रिलीज करती हैं एग को। ये आता है हमारा ओवेरियन साइकिल में। यूट्राइन साइकिल का मतलब है जिसमें यूट्रस में जो चेंजेस होते हैं, जैसे एंडोमेट्रियल लेयर जो होती है थिक हो जाती है और एक सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है ताकि कि कोई अगर एग फर्टिलाइज हुआ है तो उसको एक सुटेबल एनवायरनमेंट मिल सके ताकि वो ईजिली क्या कर सके, इम्प्लांटेशन कर सके। ओवियन जो फेज़ होता है इसमें हमें फॉलिकल फेज़ देखने को मिलता है। फॉलिकल फेज़ का मतलब होता है कि जो ओवरी में जो फॉलिकल होंगे वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएंगे, ग्रो करेंगे और डेवलप होंगे। प्री ओव्यूलेटरी फेज़ का मतलब होता है ओव्यूलेशन से जो पहले का फेज़ होता है प्री ओव्यूलेटरी फेज़ कहलाता है। ल्यूटियल फेज़, ल्यूटियम होता है जब हमारा मतलब ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, रप्चर्ड हो जाता है और वो जब सेकेंडरी उस साइड को रिलीज़ करता है तो
उस टाइम पे जो ग्राफियन फॉलिकल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्पस लूटियम में, तो वो क्या आता है हमारे ल्यूटियल फेज में आता है। अब यूट्राइन साइकिल जो होती है उसमें हमें मेंस्ट्रुअल फेज देखने को मिलता है, मतलब हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें ब्लीडिंग देखने को मिलती है। पॉलीफ्रेटिव का मतलब होता है जो एंडोमेट्रियल लेयर होती हैं वो क्या करने लग जाती हैं, उनकी जो लेयर होती है वो मल्टीफिकेशन, मतलब जो एंडोमेट्रियल सेल्स होती हैं उनमें मल्टीफिकेशन हमें देखने को मिलता है। सिक्रीटरी फेज में क्या होता है कि जो ग्लाइकोजन होता है उसका क्या होने लग जाता है, सिक्रीशन होने लग जाता है ग्लाइकोजन का। क्यों होता है कि अगर सपोज दैट कोई भी एग फर्टिलाइज हुआ है और वो इम्प्लांट होगा अगर एंडोमेट्रियल लेयर में, तो उसको न्यूट्रिशन देने के लिए वहाँ पर क्या रहता है, पहले से ही ग्लाइकोजन प्रेजेंट रहता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 इवेंट्स देखने को, फर्स्ट वन आता है हमारा मेंस्ट्रुअल फेज, सेकंड वन आता है फॉलिकल फेज को हम प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं, पॉलीफिरेटिव फेज, ठीक है। ओव्यूलेशन फेज, फोर्थ वन आता है ल्यूटियल फेज को हम सिक्रेटरी फेज भी बोलते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल की प्रोसेस, तो भाई जैसी कोई फीमेल गर्ल होती है वो प्यूबर्टी में एंटर करेगी तो जो इसका हाइपोथैलेमस होगा वो स्टिमुलेट होगा। स्टिमुलेट होने के बाद वो क्या करता है, GnRH हार्मोन का प्रोडक्शन करता है। GnRH का मतलब होता है गोनोडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन का क्या करेगा, ये प्रोडक्शन करेगा। ये प्यूबर्टी से पहले नहीं सिक्रीट होता है, जैसे ही कोई गर्ल है वो प्यूबर्टी में एंटर करती है तभी GnRH जो हार्मोन होता है उसका प्रोडक्शन होता है, मतलब एक तरीके से हम बोलो ये प्यूबर्टी का साइन है। तो जैसे ही गोनोडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स का सिक्रीशन हुआ तो वो क्या करता है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी है इसको स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। जो ये पिट्यूटरी है इसके 2 लोब्स होते हैं, एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी। तो जो गोनोडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है GnRH है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। जैसे ही स्टिमुलेट करेगा तो वो क्या करेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का प्रोडक्शन करेगा। अब ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, ओवरी पे एक्ट करते हैं। तो जो FSH होता है वो क्या करता है, जो ओवरी में जो फॉलिकल्स हैं उनको ग्रो कराने में हेल्प करता है, और जो LH होता है वो ओव्यूलेशन में हेल्प करता है। देखो ये क्या है, हमारी ओवरी है इसमें क्या है, प्रीमोडियल फॉलिकल्स होते हैं, पहले से ही क्या होते हैं, प्रीमोडियल फॉलिकल्स होते हैं। जैसे ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट होता है तो ये प्रीमोडियल फॉलिकल्स जो होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं, मतलब धीरे धीरे ग्रो करके प्राइमरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। देखो जो ये फीमेल गर्ल है तो इसकी ओवरी में पहले से ही क्या प्रेजेंट है, प्रीमोडियल फॉलिकल्स हैं, मतलब जो एक गर्ल बेबी थी इसकी बॉडी में पहले से ही oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो गई होगी, तभी तो इसके ओवरी में प्रीमोडियल फॉलिकल्स हैं। देखो जैसी गर्ल बेबी जो होती है उस जब वो मदर के वूम में होती है तो उस टाइम पे oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो जो oogoनियम होता है वो माइटोसिस डिवीज़न करता है। माइटोसिस डिवीज़न का मतलब सिंपल मीनिंग में बताऊँ तो एक सेल क्या हो जाती है, जब डिवाइड हो जाती है 2 सेल्स में तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस बोलते हैं। माइटोसिस होने के बाद वो प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट होती है और अरेस्ट हो जाती है प्रोफेज में। प्रोफेज क्या है, जो माइटोसिस होता है उसकी 4 फेज़ होती हैं। सबसे पहली फेज़ जो होती है वो होती है प्रोफेज, सेकंड जो होती है वो होती है मेटाफेज, थर्ड जो होती है वो होती है एनाफेज, फोर्थ वन जो होती है वो होती है टेलाफेज। तो ये 4 फेजेस होती हैं। जैसे ही माइटोसिस फर्स्ट फेज़ में पहुंचता है, मतलब प्रोफेज फर्स्ट में पहुंचता है, तो वो अरेस्ट हो जाता है। अरेस्ट होने का मतलब है कि अब जो oogenesis की प्रोसेस जो स्टार्ट हुई थी वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो इस टाइम पे जो फॉलिकल्स बनते हैं वो 2 मिलियन तक अराउंड फॉलिकल्स बन जाते हैं, मतलब बिफोर बर्थ क्या हो जाता है, 2 मिलियन तक फॉलिकल्स बन जाते हैं गर्ल बेबी के ओवरीज में। अब जैसे ही वो बर्थ लेती है और प्यूबर्टी से आने से पहले, प्यूबर्टी में जैसी एंटर करती है उससे पहले क्या होती हैं, जो फॉलिकल्स होती हैं वो क्या होने लग जाती हैं, डिजनरेट होने लग जाती हैं। और जैसी वो प्यूबर्टी में पहुंचती है, प्यूबर्टी तक आते आते तक उसकी जो ओवरी होती है 60 to 80,000 तक फॉलिकल्स बच जाते हैं। अब इसमें 60 से 80,000 फॉलिकल्स में से केवल एक ही फॉलिकल क्या होता है, ग्रो करता है। तो जो ये प्रीमोडियल फॉलिकल्स है, जब इसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मिलता है और वो ग्रो करता है तो प्राइमरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट होता है। प्राइमरी फॉलिकल्स जो होता है वो क्या करता है, इनिबिन हार्मोन का प्रोडक्शन करता है। अब ये इनिबिन हार्मोन जो है वो स्टॉप कर देगा FSH के प्रोडक्शन को।
कि ताकि जो मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के प्रोडक्शन को स्टॉप कर देगा, ताकि जो अदर फॉलिकल्स हैं वो क्या ना कर पाएँ, ग्रो ना कर पाएँ। अब ये प्राइमरी फॉलिकल्स जैसे जैसे डेवलप्ड होगा और सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट होगा। अब जैसे धीरे धीरे सेकेंडरी फॉलिकल्स ग्रो करेगा और टर्सरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट होगा, तो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, इंक्रीज़ होने लग जाएगा एस्ट्रोजन का लेवल। और जब जितनी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है एस्ट्रोजन की, जब वो मिल जाती है तो वो क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस को, जिसकी वजह से डिक्रीज़ हो जाता है एफएसएच का लेवल और डिक्रीज़ हो जाता है ल्यूटिनाइजिंग का लेवल। जैसे ही क्या होगा, जो टर्सरी फॉलिकल्स थे वो धीरे धीरे ग्रो करेंगे और ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ग्राफियन फॉलिकल्स में जैसे कन्वर्ट होते हैं तो एस्ट्रोजन का लेवल और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। मतलब उस टाइम पे जो बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल है वो क्या हो जाएगा, पीक पे पहुंच जाएगा। और जब इंक्रीज़ होता है एस्ट्रोजन का लेवल, इंक्रीज़ होगा एस्ट्रोजन का लेवल, तो ये जो हाइपोथैलेमस है उसको क्या करेगा, पॉजिटिव फीडबैक देगा, जिसकी वजह से बॉडी में एफएसएच होता है जो, और इंक्रीज़ हो जाएगा एलएच, मतलब एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। जब बॉडी में इंक्रीज़ हो जाएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन हमको देखने को मिलेगा। तो जो सेकेंडरी oocytes है वो क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा। मैं आपको एक रिकॉल करवा लेती हूँ। जैसे ही क्या हुई कि गर्ल ने क्या किया, एंटर किया प्यूबर्टी में, तो जो उसका हाइपोथैलेमस हुआ वो स्टिमुलेट हुआ, उसने गोनोडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन का प्रोडक्शन किया जो जीएनआरएच होता है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा। तो एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट होंगी और एफएसएच और एलएच हार्मोन का क्या करेगी, प्रोडक्शन करेगी। एफएसएच और एलएच जो होते हैं ये एक्ट करता है ओवरी पे। एसएच होता है ये क्या करता है, स्टिमुलेट मतलब ग्रो कराने में हेल्प करता है फॉलिकल्स को। जो एलएच होता है वो ओव्यूलेशन में हेल्प करता है। अब देखो, जैसी जो प्रीमोडियल फॉलिकल्स हैं वो प्राइमरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट होंगे। तो जैसी सेकेंडरी फॉलिकल्स में वो कन्वर्ट होंगे तो वो सिक्रीट करने लग जाएंगे एस्ट्रोजन का लेवल। और जब बॉडी में एक नॉर्मल रेंज पे, देखो देखो, एक नॉर्मल रेंज पे क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन का लेवल मिल जाएगा, तो एफएसएच क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो दोनों क्या हो जाएंगे, डिक्रीज़ हो जाएंगे। अब फॉलिकल्स तो ग्रो कर रहे हैं, तो जो सेकेंडरी फॉलिकल्स है वो जब धीरे धीरे ग्रो करेंगे और टर्सरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, टर्सरी फॉलिकल्स जो होते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो क्या करता है, एस्ट्रोजन का लेवल तो इंक्रीज़ हो गया बॉडी में, तो वो क्या करेगा, हाइपोथैलेमस को पॉजिटिव फीडबैक देगा, जिसकी वजह से जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और एफएसएच है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हमें देखने को मिलता है, ओव्यूलेशन देखने को मिलता है। क्या होता है कि जैसी ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्ड हुआ और उससे क्या हो गया, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंट, देखो जैसे जो प्रीमोडियल फॉलिकल्स हैं, जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आया तो प्राइमरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हुआ। देखो ये जो एफएसएच है और एलएच का लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए जो फॉलिकल्स हैं वो ग्रो कर रही हैं। और इस टाइम पे एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इसलिए वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है। प्राइमरी फॉलिकल ने क्या किया, इनिबिन हार्मोन का प्रोडक्शन किया, जो कि क्या कर देती है, स्टॉप कर देती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, जिसकी वजह से इसका लेवल क्या होने लग जाता है, डिक्रीज़ होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। अब जब प्राइमरी फॉलिकल्स कन्वर्ट होता है सेकेंडरी फॉलिकल्स में, तब एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन होने लग जाता है। तो जो एस्ट्रोजन है इसका लेवल क्या होने लग जाएगा, धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लग जाएगा। फॉलिकल जैसे जैसे ग्रो करेगी वैसे वैसे एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो भी इंक्रीज़ होने लग जाएगा। और जो प्रोजेस्टेरोन है वो अभी ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, क्योंकि इसका प्रोडक्शन नहीं हुआ है अभी। जब ग्राफियन फॉलिकल क्या होती है, रप्चर्ड होती है, तो उस टाइम पे जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो क्या होने लग जाता है, इंक्रीज़ होने लग जाता है। और इंक्रीज़ एस्ट्रोजन की वजह से जो ये एफएसएच होता है और एलएच होता है, एलएच का क्या हो जाता है, सर्ज हो जाता है। इसके इंक्रीज़ होने की वजह से जो ये सेकेंडरी oocyte है वो क्या हो जाता है, रिलीज़ हो जाता है। देखो ये क्या है, हमारी ओवरी है, जिसमें कि क्या हुआ है, ओव्यूलेशन हुआ है, और जो ये सेकेंडरी oocyte है वो क्या किया है, एंटर किया है उसने हमारी फैलोपियन ट्यूब में। उसके बाद जो ये कार्पस लूटियम है वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एस्ट्रोजन को और प्रोजेस्टेरोन को, ताकि वो जो एंडोमेट्रियल लेयर है उसको क्या कर सके, थिक कर सके और एक सुटेबल एनवायरनमेंट दे सके, ताकि ईजिली क्या हो सके, इम्प्लांटेशन हो सके। जैसे ही सेकेंडरी oocyte रिलीज़ हुआ
और जो ग्राफियन फॉलिकल था वो कार्पस लूटियम में कन्वर्ट है। तो जो कार्पस लूटियम होती है ये क्या करती है, प्रोजेस्टेरॉन का प्रोडक्शन करती है। देखो जो अभी एक स्ट्रेट लाइन में जा रही थी प्रोजेस्टेरॉन, कार्पस लूटियम के बनने के बाद वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उसको क्या करना है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखना है। इसलिए जो कार्पस लूटियम होती है वो क्या करती है, प्रोजेस्टेरॉन को और थोड़ा बहुत अमाउंट में क्या करती है, एस्ट्रोजन का भी प्रोडक्शन करती है। इसलिए जो एस्ट्रोजन जो नीचे आ गया था वो क्या हो जाता है, वो भी थोड़ा सा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो जो कार्पस लूटियम होता है वो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करता है ताकि क्या हो सके, प्रेगनेंसी मेंटेन हो सके। अब जब अगर कोई एग है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो जो कार्पस लूटियम है वो क्या होने लग जाएगा, डिजनरेट होने लग जाएगा, कार्पस एल्बिकेंस में चेंज होगा, कार्पस एल्बिकेंस में चेंज होगा। अब जब कार्पस लूटियम का कोई काम नहीं है तो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन भी नहीं करेगा और प्रोजेस्टेरॉन भी क्या होने लग जाएगा, धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाएगा। मैं आपको एक रिकैप करवा देती हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज़ हुआ। एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज़ होने के बाद जब 24 से 36 आवर्स तक एस्ट्रोजन का सर्ज बना रहता है तो उसके बाद एलएच का सर्ज देखने को मिलता है। अब एलएच के सर्ज के बाद 16 टू 24 आवर्स के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, ओव्यूलेशन देखने को मिलता है। और जब एलएच का सर्ज होता है तो उसी टाइम पे एफएसएच का भी क्या होता है, सर्ज हमें देखने को मिलता है। अब देखो जो प्रोजेस्टेरॉन एक स्ट्रेट लाइन में जा रही थी, जैसे ही कार्पस लूटियम बना उसके बाद एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर कोई पूछे कि आफ्टर ओव्यूलेशन के बाद टेम्पररी एंडोक्राइन का वर्क कौन करता है, तो जो कार्पस लूटियम होता है वो टेम्पररी एंडोक्राइन का की तरह फंक्शन करता है, क्योंकि ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करता है। अब जो कार्पस लूटियम है वो एक येलो कलर का होता है। येलो कलर का इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं ल्यूटीन प्रोटीन और कैरोटीन पिगमेंट, जिसकी वजह से वो येलो कलर का दिखता है। अब जब कार्पस लूटियम का कोई फंक्शन नहीं होगा, मतलब जब प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं होगी, तो जो कार्पस लूटियम है वो क्या होने लग जाएगा, धीरे धीरे डिजनरेट होने लग जाएगा और कार्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाएगा। कार्पस एल्बिकेंस जो होता है वो वाइट कलर की बॉडी होती है, ठीक है। अब ये बात ध्यान रखना, जो कार्पस लूटियम होता है वो 2 वीक्स में क्या होता है, डिजनरेट होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो ल्यूटियल फेज़ होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, जो ल्यूटियल फेज़ रहती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है 40 डेज़ की। मतलब जैसे कि किसी फीमेल को जो उसके नेक्स्ट आने वाला जो मेंसेस है उसके 14 डेज पहले क्या होगा, उसको ओव्यूलेशन देखने को मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी फीमेल है, उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 24 डेज़ की मतलब की है। अगर किसी फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 डेज़ की है, तो अगर हमें उसका ओव्यूलेशन निकालना है तो हम क्या कर देंगे, जो 28 है उसमें क्या कर देंगे, 14 माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा, 14 आएगा। तो जो ल्यूटियल फेज़ होता है वो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे फीमेल की कितनी भी लंबी साइकिल क्यों ना हो, पर जो ल्यूटियल फेज़ होगा, मतलब कभी भी हमें ओव्यूलेशन निकालना हो किसी भी लेडी का, तो हम क्या कर देंगे, उसमें से 14 माइनस कर देंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैटामेनिया का मतलब क्या होता है, किसी फीमेल में जब पर मंथली क्या हो रहा है, यूट्राइन ब्लीडिंग देखने को मिल रही है तो उसको कैटामेनिया बोलेंगे। क्रिप्टोमिनोरिया, क्रिप्टोमिनोरिया का मतलब होता है, क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, जैसे हम बोलते हैं ना क्रिप्टो करेंसी, वो क्या है, एक तरीके की हिडन करेंसी, उसके बारे में मतलब किसी को पता नहीं है। तो जो क्रिप्टोमिनोरिया होता है इसमें क्या होता है, हिडन होती है वेजाइनल ब्लीडिंग। अब वो वेजाइनल ब्लीडिंग हिडन है, मतलब वो कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रही होगी, या तो फिर वो वेजाइना में स्टोर हो रही होगी या तो फिर वो यूट्रस में स्टोर हो रही होगी, इसलिए हमें जो वेजाइनल ब्लीडिंग है वो विजिबल नहीं हो पा रही है। थर्ड पॉइंट है इसका, हेमेटोमेटा। हेमेटोमेटा का मतलब है जब कोई जो ब्लड, जो वेजाइनल ब्लड है वो यूट्रस में रिटेन हो जाता है तो उसको बोलते हैं हेमेटोमेटा। फोर्थ पॉइंट है मेटल स्मीयर्स। इसका मतलब होता है ड्यूरिंग क्या होती है, मेंसुरेशन के टाइम पे, ओव्यूलेशन जब होता है तो उस टाइम पे क्या देखने को मिलता है, लेडी को लोअर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है। अब ये पेन क्यों देखने को मिलता है, तो जैसी क्या होती है, जो ग्राफियन फॉलिकल्स होती हैं जब वो क्या होती हैं, रप्चर्ड होती हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि जो ब्लड होता है और फ्लूइड होता है वो जो रेट्रोयूट्राइन कैविटी होती है उसमें क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। अब जैसे ही उसमें फ्लूइड है और ब्लड है वो कलेक्ट हो जाएगा तो जो पेरिटोनियल होगी वो क्या होगी, इरिटेट होगी, और जब वो इरिटेट होगी तो उस वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, उसमें पेन देखने को मिलेगा। अब किसी फीमेल में जो है वो ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है तो उसमें हम क्या दे सकते हैं, क्लोमिफेन सिट्रेट दे सकते हैं। ये ड्रग ऑफ चॉइस भी है ओव्यूलेशन की। अगर किसी फीमेल में हमें ओव्यूलेशन को डिटेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, फर्म टेस्ट या फिर सर्वाइकल म्यूकस टेस्ट के द्वारा हम डिटेक्ट कर सकते हैं उसका ओव्यूलेशन। थैंक यू फॉर ऑल।
अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कोई भी इस टॉपिक से रिगार्डिंग डाउट या फिर क्वेरीज़ हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।